लालची बेटों की करतूत। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है लालची बेटों की करतूत। बाबूजी, आप तो बिस्तर पे हो, ना जाने कितने दिनों के मेहमान हो और सारी जायदाद इधर उधर बिखरी हुई है। इन पेपर पे अंगूठा लगा दीजिए ताकि हम तीनों मिलकर उसके बराबर हिस्सा कर लेंगे। वैसे भी अब जायदाद आपकी किस काम की है? अम्मा तो है नहीं, आपको कितना सा खर्चा चाहिए वो तो हम हर महीने भेज देंगे। हरीश, पैसे तो मेरे पास भी बहुत है। तुम सब तो ये बताओ कि मेरी सेवा कौन करेगा? इन बूढ़ी हड्डियों को अब सहारा चाहिए। मैं भी भरे पूरे घर परिवार के साथ में रहना चाहता हूँ। गांव में अकेला पड़ा हूँ और अब तो मेरा यहाँ मन भी नहीं लगता है। ये खाली हवेली खाने को तोड़ती है। जब तुम तीनों भाई हामी भरोगे तभी मैं जायदाद पे अंगूठा लगा दूंगा। रमाकांत जी बोले। तभी मंझला बेटा भावेश बोला, बाबूजी, आपको हम पर भरोसा नहीं है क्या? आपके जीते जी बंटवारा तो हो जाएगा वो अच्छा रहेगा, वरना हम सबको बाद में परेशानी होगी। भाई साहब, मुझे लगता है बाबूजी नहीं मानेंगे, हमें कोई दूसरा उपाय सोचना होगा, सबसे छोटे भाई ने कहा। तो सबने हामी भर ली, पर कोई भी बेटा ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाया कि बाबूजी को मैं रखूंगा, उनकी देखभाल मैं करूंगा। सबको बाबूजी की जायदाद में तो रुचि थी, पर उनकी देखभाल और सेवा कोई भी नहीं करना चाहता था। रमाकांत जी अपने तीनों बेटों की नस नस पहचानते थे। उन्हें पता था अगर उन्होंने जायदाद जीता जी उनके नाम कर दी तो वो तीनों उन्हें एक एक पैसे के लिए तरसा देंगे। रमाकांत जी अब 75 साल के हो गए थे। पत्नी शांता का निधन 5 साल पहले हो गया था। गांव में बड़ा सा घर और जमीन थी, व्यापार करके घर को चला रहे थे। शांता से जब विवाह हुआ तो बस 20 साल के ही थे। उस जमाने में विवाह भी जल्दी हो जाते थे। 18 की थी शांता जी, व्यवहार से बड़ी सरल थी, किसी की बात जल्दी से मान लेती थी, सास ससुर के हुक्म पे खड़ी रहती थी, कभी किसी बात पे बहस नहीं करने वाली शांता घर में सबका काम करके चलती थी। ऐसी पत्नी पाकर रमाकांत जी बहुत खुश थे। वो परिवार का व्यापार संभालती थी और शांता जी घर अच्छे से चलाती थी। समय के साथ उन्होंने 3 बेटे हरीश, भावेश और रमेश को जन्म दिया। तीनों ही बेटे पढ़ने में होशियार थे, स्कूल की हर गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्से लेते थे और अपने तीनों बेटों के कारण रमाकांत जी स्कूल में जाने जाते थे। सबसे बड़ा बेटा पढ़ाई करने के बाद नौकरी की तलाश करने लगा तो उन्होंने टोक दिया, बेटा नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, घर का इतना अच्छा व्यापार है, इसमें ही हाथ बटा दे। पर हरीश नहीं माना और शहर चला गया। वहां जाकर बैंक में नौकरी करने लगा। हरीश की तरह ही भावेश और रमेश भी नौकरी करने शहर चले गए। रमाकांत जी तीनों बेटों के होते हुए एकदम अकेले रह गए, क्योंकि बेटे साथ रहते तो घर का व्यापार अच्छे से संभालते, दूसरे पर तो नज़र रखनी होती है, पैसों का हिसाब रखना होता है। रमाकांत जी ने कई बार बोला पर वो नहीं माने और अपनी मर्जी से शादी करके शहर में ही रहने लगे। तीनों बेटे शहर में अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। माता पिता की उनको ज़रा भी फिक्र नहीं थी, वो अपने बच्चे और परिवार में ही व्यस्त हो गए थे। शांति जी इसी दुख में बीमार रहने लगे। शांता जी की बीमारी की सूचना देने के बावजूद भी बेटे नहीं आए। जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो उनके सामने एक भी बेटा नहीं था और वो संसार से चली गई। 5 साल तक रमाकांत जी अकेले रहे। बेटे कभी कभी फ़ोन पे बात कर लिया करते थे। उन्होंने खुश रहने की वजह कोशिश की, लेकिन वो टूटने लगे, मन ही मन घुटने टेकने लगे और आखिरकार उन्होंने भी बिस्तर पकड़ ली। अब वो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएंगे। यह सुनते ही बेटे जायदाद के लिए आ गए, क्योंकि उन्हें पता चला था कि बाबूजी अपनी सारी जायदाद दान करके जाने वाले हैं। रात को जब वो दवाई ले रही थी तो हरीश ने दूध में नींद की गोलियां मिला दी और धोखे से बेटों ने उनकी अंगूठे का निशान कागज पे ले लिया। सुबह उन्हें होश देर से आया, लेकिन उसके बाद वो ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सके और दुनिया से चले गए। तीनों बेटे ने राहत की सांस ली। आखिर उन्होंने बिना सेवा किए बाबूजी का सारा धन ले लिया।
और आपस में बांट लिया। हरीश अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहता था। उसने धोखे से हरबी याददाश्त से मिले पैसों से एक फ्लैट बुक करवा लिया जो 1 साल बाद बनकर मिल जाएगा। भावेश ने हिस्सेदारी से मिले पैसों से एक नई कार बुक कराई जिसका सपना वो सालों से देख रहा था। कार के लिए लंबी लाइन थी, वो 6 महीने बाद मिलने वाली थी और रमेश ने उन्हीं पैसों से कुछ की पत्नी के लिए मनपसंद सोने के गहने लिए जो कि वर्षों से लेना चाह रही थी और एक दुकान भी खरीद ली। रमाकांत जी के जाने के बाद तीनों उनसे हड़पे पैसों पर राज करने लगे। तीनों भाई एक ही शहर में रहते थे और कभी कभी एक दूसरे की आया जाया करते थे। हरीश की बेटी का जन्मदिन था और उसने अपने दोनों छोटे भाइयों के परिवार को बुलाया था। घर में बहुत रौनक थी। तभी भावेश ने कहा, अब तो बिटिया का जन्मदिन अगले साल नए घर में होगा। फ्लैट बुक का पंजीकरण कब मिलने वाला है? मैंने सुना है जहां आपने फ्लैट लिया है वो बिल्डर लोगों के पैसे लूट कर भाग गया है। उसने दिखाने को कुछ काम करवाया था पर अब साइट पर काम रुक गया है। आपकी सोसाइटी के बारे में बहुत आ रहा है, इतना हल्ला मचा हुआ है और आपको पता भी नहीं है। ये सुनते ही हरीश की आंखें फट गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो उसमें अपने जीवन की सारी पूंजी लगा दी थी। बिल्डर ऐसा नहीं कर सकता। कब से चाह रहा था एक घर ले लो। किराया बढ़ते बढ़ते थक गया हूँ। सामान एक घर से दूसरे घर तक लाते ले जाते परेशान हो गया हूँ। अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, बच्चों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, खर्चे भी बढ़ गए हैं। अब सब कुछ इस तरह बर्बाद नहीं हो सकता। हरीश की पत्नी भी जोर जोर से रोने लगी। घर पे जहाँ थोड़ी देर पहले खुशियाँ बिखरी थी वो मातम में बदल गई थी। अपनी गांठ का पैसा इस तरह से चला जाएगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। कितनी मेहनत से एक एक पैसा जोड़ा था। हरीश जी बोले, हाँ, मैं अपने बाबूजी का पैसा भी धोखे से हड़प लिया था। फ्लैट की बुकिंग में दिया था, वो चोरी का पैसा था, इसलिए वो पैसा हमें फला नहीं और आपने साथ हमारा बाकी का पैसा भी डूब गया। आपको कितना समझाया था ऐसा मत करो। बाबूजी की सेवा करने उनका आशीर्वाद लेते तो आज हमें यह दुख नहीं देखना पड़ता। अपनी पत्नी की बात सुनकर हरीश गलाने से भर गया। वो तो घर का बड़ा बेटा था, उसने ही अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, अपना कर्तव्य तो पूरा नहीं किया और जबरदस्ती का अधिकार जताकर पैसा हड़प लिया। बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो कहकर हरीश रोने लगा। अपने बड़े भाई की हालत देखकर भावेश और रमेश भी डर गए, कहीं उनके साथ भी ये सब नहीं हो जाए। इधर भावेश के घर पे वो भी डरा सहमा हुआ था। कुछ महीने बाद उसकी नई कार आ गई जिसकी बुकिंग उसने बाबूजी से हड़पे हुए पैसों से की थी। भावेश सब परिवार उस कार में बैठकर पहले मंदिर गया ताकि किसी अनहोनी से बच सके। कार में भावेश अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ जा रहा था। रास्ते में अचानक से एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। भावेश की कार पेड़ से जाकर टकरा गई और उसमें बैठे हुए पत्नी और बच्चे घायल हो गए। किसी तरह से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। कार दुर्घटना में भावेश का बेटा कोमा में चला गया। बेटे के हाथों में चोट आई और पत्नी के पैरों में फ्रैक्चर हो गया। भावेश खुद भी बुरी तरह से घायल हो गया था। अपने परिवार का यह हाल देखकर उसे भी महसूस हुआ कि उसने भी अपने बाबूजी से जबरदस्ती संपत्ति हड़प ली थी। शायद इसी वजह से ये काम हमें नहीं फले। तभी हरीश और रमेश भी अपने भाई के समाचार लेने को आया। उसकी हालत देखकर दोनों सहम गए। अपने बेटे को कोमा में देखकर भावेश की पत्नी पागल से हो गई थी। एक ही बेटा था, वो भी कोमा में चला गया। वो अपने पति पर चिल्लाने लगी। समझाया था, आपको बाबूजी की सेवा करो, उनका ध्यान रखो, पर आपने तो उन्हें मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था और धोखे से उनकी जायदाद ले ली। बुरा काम करके घर में पैसा लाओगे तो सुख शांति कैसे रहेगी? अपने घर में माता पिता को दुख दोगे तो आपके बच्चों को सुख कैसे मिलेगा? मैंने आपको कितने समझाया था कि बाबूजी के पास जाकर रहो या उन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ ले आओ, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। बुरे कर्म करोगे तो उसका फल भी बुरा ही मिलेगा। कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अपने भैया और भाभी की हालत देखकर अब रमेश को भी डर लगने लगा। रमेश अपनी पत्नी के साथ घर आए तो उसे रात को नींद नहीं आई।
भैया और भावेश भैया के साथ हुआ, कहीं वो मेरे साथ हो गया तो। रमेश ने अपनी चिंता जताई तो उसकी पत्नी बोली, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर हमने किया ही क्या है। अंगूठा तो आपके दोनों भाइयों ने लगवाया था, आप तो सिर्फ सामने खड़े थे, आपने तो बाबूजी को छुआ तक नहीं था। ज़्यादा मत सोचिए, सब अच्छा होगा, लेकिन मैंने भी उन हड़पे हुए पैसों से दुकान ली है और तुम्हारे लिए जेवर लिए हैं, कहीं कुछ अनर्थ हो गया तो। देखो जी, दुकान अपनी जगह खड़ी है और अच्छी भली चल रही है, जेवर भी मैंने घर की खुफिया तिजोरी में छुपा कर रखे हैं, कोई भी इन्हें हाथ नहीं लगा पाएगा। अब ज़्यादा मत सोचो वरना बुरा ही हो जाएगा। ये कहकर रमेश की पत्नी सो गई, पर उसे बहुत देर तक नींद नहीं आई। उसे आज अपनी माँ की याद आने लगी। वो घर से सबसे छोटा था और किस तरह से माँ उसके लाड़ लड़ाया करती थी, उसके आगे पीछे दौड़ा करती थी, उसकी हर इच्छा को पूरा करती थी। बाबूजी भी उसे कांधे पे बैठा कर सैर कराने को ले जाते थे, मेले से मनपसंद चीज़ें दिलाकर लाते थे। बाबूजी जब चाहे उसे खर्चे के पैसे दे देते थे। पता नहीं मैं ही क्यों शहर की ज़िंदगी में खो गया, अपनी माँ और बाबूजी का प्यार दुलार ही भूल गया। अब रमेश को पछतावा होने लगा, क्यों उसने माँ बाबूजी की सेवा नहीं की, क्यों उसने बाबूजी को अंतिम समय में अकेला छोड़ दिया, अपने भाइयों के पाप में बराबर साथ दिया, अपने कर्तव्य तो निभाए नहीं और अधिकार लेने पहुंच गया। रात को देर तक जागने की वजह से सुबह उसकी नींद देर से खुली। पास में पत्नी भी नहीं थी। वो हॉल में पहुंचा तो देखा बाहर सोफे पे बेहोश पड़ी थी और बच्चे भी नहीं थे। उसके हाथ में एक कागज़ था कि अपने बच्चों को छुड़वाना चाहते हो तो सोने के गहने दे जाओ, सोने के गहने। ओह, लगता ही घर के नौकरों ने ये बात सुन ली और बच्चों को छुपा दिया। रमेश दिए गए पते पे पत्नी के गहने लेकर चला गया और बच्चों को ले आया। आखिरकार पत्नी के सारे गहने चले गए और बच्चों को पाने की खुशी पूरी भी नहीं हुई थी कि दुकान में काम करने वाले नौकर का फोन आया कि दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है, सारा माल जलकर खाक हो गया। ये सुनते ही रमेश का सर चकरा गया। आखिर वो भी अपनी पूर्व कर्मों का फल भुगत रहा था। उसी दुकान जलकर राख हो गई और पत्नी की गहनी भी चली गई। तीनों भाई एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने पंडित जी से कहा कि हमारे ऊपर किसी का बुरा साया है, आप कुछ उपाय कर दो। पंडित जी बोले, ये सब बेटा तुम लोगों के बुरे कर्मों का फल है, और फिर माता पिता की आत्मा को दुख पहुंचाकर भला कौन सुखी रह पाया है। जो धन बेईमानी से आता है वो जरूर निकलता है। तुम तीनों अपनी माँ बाबूजी की आत्मा की शांति के लिए पाठ करा लो, मुझे पूरा विश्वास है वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। माता पिता से कुछ हड़पने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो वैसे भी बच्चों का ही सब देख कर जाते हैं, बदले में ज़रा सा प्यार और सम्मान ही तो चाहती है। वो बचपन में बच्चों की जितनी देखभाल करते हैं, बच्चे बुढ़ापे में उनकी उतनी ही देखभाल कर ले तो उनकी आत्मा सुखी हो जाती है और वो बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। माता पिता का साया जिसके सर पे हो वो सुखी और खुश रहता है। तीनों बेटों को ये बात समझ में आ गई और उन्होंने यज्ञ करवा के माता पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और मन ही मन उनसे माफ़ी मांगे। दोस्तों, ये सच है, धोखे से कमाया गया धन हो या जायदाद हड़प ली हो, वो इंसान उस पैसे को पाकर कभी सुखी नहीं रह सकता। किसी का दिल दुखाकर प्राप्त धन जीवन में दुखों का कारण बनता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।